बल्तिस्तान इंतखाबी मुहिम खत्म होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी, सियासी जमातों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उम्मीदवारों की वोटर्स की हिमायत हासिल करने के लिए सरतोड़ कोशिशें, सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर, शहर शहर कॉर्नर मीटिंग्स और रैलियां। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें दौड़ में शामिल। 24 जनरल नशिस्तों पर पोलिंग, इतवार को शेड्यूल। इस बार मैंडेट पर डाका नहीं डालने देंगे, फॉर्म 45 का बंदोबस्त और वोट का तहफ्फुज करेंगे। बिलावल भुट्टो की गिलगित में ललकार। पोलो ग्राउंड में जलसे से खिताब, कहा 90 की दहाई के सियासतदानों को इल्म नहीं कि नया दौर आ चुका, पहले डिजिटल कनेक्टिविटी दें फिर सड़कों की बात करें। गिलगित बल्तिस्तान में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की इंतखाबी मुहिम उरूज पर, पोलो ग्राउंड से स्कर्दू तक बड़ी रैली, जगह जगह जलसे और कॉर्नर मीटिंग्स। अवाम को खुशहाल और यूथ को पावरफुल करेंगे, तामीर और तरक्की पर काम करेंगे, मुस्तकबिल के हवाले से बेहतरीन लाएहमल ला रहे हैं। GBA 20 खिज़र 2 से IPP उम्मीदवार खान अकबर खान ने तरक्की का प्लान बता दिया। GBA 16 दियामिर 2 में नौजवान IPP उम्मीदवार अतीकुल्ला एडवोकेट के हामी। और मोदी के लिए नई मुश्किल, कॉकरोच जनता पार्टी का कल नई दिल्ली में एहतजाज का ऐलान, कारकुनों को पहुंचने की कॉल दे दी, वजीर तालीम से इस्तीफे का मुतालिबा, आलमी मीडिया की भी भरपूर कवरेज। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 4.9 रिकॉर्ड की गई है। जल्जले की गहराई 18 किलोमीटर और मरकजी सरहदी इलाका था। जल्जला पैमा मरकज का यह बताना है, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। शेखुपुरा और कसूर में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। जल्जले की शिद्दत 4.9 रिकॉर्ड की गई है, जबकि जल्जले की गहराई 18 किलोमीटर और मरकज सरहदी इलाका था। हुर्रियत का लिबादा पहनकर पाकिस्तान के बड़े शहरों को खंडर बनाने वाले वो आपके मसले हल नहीं कर सकते। अगर आप कराची की तरह इसे खंडर देखना चाहते हैं तो भी रास्ता और फैसला आपके पास है। अगर आप चाहते हैं लाहौर और पंजाब की तरह तरक्की दें तो फिर आपके वोट की ताकत आपके पास है। बड़े शहरों को खंडर बनाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सकते। GB के अवाम कराची और लाहौर का मवाजना करें फिर वोट दें। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफी का इंतखाबी रैलियों से खिताब, कहा खित्ते की तरक्की के लिए मीसा के गिलगित बल्तिस्तान जरूरी, अवाम को तवानाई बहरान से निजात दिलाएंगे, NFC अवार्ड्स में भी हिस्सा दिलवाएंगे। खुरम दस्तगीर बोले, नवाज शरीफ ने 1998 में ही एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था। क्लिंटन ने $5 अरब के एवज एटमी धमाके ना करने का कहा, नून लीगी सदर ने इनकार कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की इंतखाबी मुहिम उरूज पर, पोलो ग्राउंड से स्कर्दू तक बड़ी रैली, जगह जगह जलसे और कॉर्नर मीटिंग्स। अवाम को खुशहाल और यूथ को पावरफुल करेंगे, तामीर और तरक्की पर काम कर रहे हैं, मुस्तकबिल के हवाले से बेहतरीन लाएहमल ला रहे हैं। GBA 20 खिज़र 2 से IPP उम्मीदवार खान अकबर खान ने तरक्की का प्लान बता दिया। GBA 16 दियामिर 2 में नौजवान IPP उम्मीदवार अतीकुल्ला एडवोकेट के हामी। PTI ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात को फ्रॉड करार दे दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते असद कैसर ने इल्जाम लगाया, हमारे हाथ बंधे हैं, बाकी सबको आज़ादी है, हुकूमत का असल चेहरा सामने लाएंगे। तैमूर सलीम झगड़ा बोले, मुसलसल 5वां बजट देने वाले हुक्मरान मुकम्मल नाकाम हो चुके, मईशत का बेड़ा गर्क, टैक्सों ने अवाम का जीना दोभर कर दिया, हर चीज़ का इल्ज़ाम IMF पर लगा दिया जाता है। आजाद कश्मीर में इलेक्शन की तैयारी, 27 जुलाई को मैदान लगेगा। कागजात नामजदगी 9 से 19 जून तक जमा करवाए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की फहरिस्त 20 जून को जारी होगी। इंतखाबी निशानात 2 जुलाई को अलॉट किए जाएंगे। 38 में से 35 मुतालबात तस्लीम हो चुके, फिर भी एहतजाज पर इसरार। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का अवामी मसाइल के नाम पर गुमराहकुन और बेबुनियाद बयानियां, हुकूमत ने मुज़ाकरात किए, रिलीफ दिया, ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने लचक न दिखाई, मनफी सियासत की हकीकत सामने आ गई। 9 जून को इंतखाबी अमल में रुकावट, जमहूरी अमल मुतासर करने की कोशिश। आज़ाद कश्मीर को एहतजाज नहीं, इस्तेहकाम, मकालमे और अमली हल दरकार। अवाम को हड़तालों और दबाव की सियासत की बजाय वोट और मकालमे पर एतमाद करना चाहिए।
ख्वाजा आसिफ ने 12 नशिस्तें खत्म करने का मुतालबा इंतखाबी अमल से सबूताश करने की कोशिश करार दे दिया। कहा जमहूरी सोच का तकाजा है, मुतालबा 27 जुलाई को अवाम के सामने रखा जाए, वरना यह ब्लैकमेलिंग तस्वुर होगा। इस्लामाबाद के इंतजामी निज़ाम में बड़ी तब्दीलियों की तैयारी, इस्लाहाती मंसूबा बन गया, 27 रुकनी असेंबली बनाने की तजवीज़, सरबराह मेयर या वजीर आला होगा। 138 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट वजीर आज़म को पेश। प्लान के तहत शहर इक़्तिदार को सूबाई हुकूमतों की तर्ज पर माली और इंतजामी खुद मुख्तारी दी जाएगी, विफाकी हैसियत भी बरकरार रहेगी। अमन अमान और मास्टर प्लानिंग के सिवा बाकी तमाम इख्तियारात मकामी हुकूमत को मुंतकिल करने की तजवीज़। IMF से जान छूटने वाली नहीं, चुंगल से निकलने के इम्कानात न होने के बराबर। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम सितंबर अक्टूबर में खत्म होगा। नए साल में पाकिस्तान की बैरूनी माली जरूरियात 21 अरब 20 करोड़ डॉलर रहने का तखमीना। आइंदा 5 साल में 123 अरब डॉलर दरकार होंगे। दस्तावेजात के मुताबिक फिलहाल फंड्स मौजूद, जरूरत के तहत दोबारा आलमी इदारे के पास जाना पड़ सकता है। बजट से पहले ही छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान, सहूलत से फायदा उठाने वालों को ऑडिट नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन कराने पर भारी जुर्माने किए जाएंगे। वजीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल असर कियानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रजिस्टर्ड छोटे ताजरों की तादाद 35 लाख करने का हदफ, रजिस्टर्ड दुकान में FBR का कोई अफसर दाखिल नहीं हो सकेगा। मैं उन्हें मशवरा दूंगा चीफ मिनिस्टर साहब को कि वो अपने सूबे में अपनी असम्बली के सामने एहतजाज करें। यहाँ कौमी असम्बली की कार्रवाई को रोकना, बजट की प्रेजेंटेशन को रोकना, ये गैर जमहूरी क्या अमल है। हम ये कह सकते हैं कि बजट की जो पेश करने की कार्रवाई है उसको रोकने की इजाज़त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को भी नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी, किसी को भी नहीं होगी। बजट की कार्रवाई रोकना गैर जमहूरी अमल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत किसी को रुकावट डालने की इजाज़त नहीं देंगे। सुहेल आफरीदी की धमकी पर तारिक फजल चौधरी का सख्त रद्द-ए-अमल। प्रोग्राम मेरे सवाल में विफाक की वज़ीर पार्लिमानी अमूर ने कहा, एहतजाज की धमकियां देने वाले अपनी असम्बली के सामने मुजाहरा करें। विफाकी वजीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान का मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी लाने का मिशन। सऊदी बिजनेस काउंसिल को पाकिस्तान में मोटरवेज की तामीर और दीगर मंसूबों में सरमायाकारी की पेशकश। कहा M10, M6 और M13 सरमायाकारी के लिए मौजूद तरीन मंसूबे हैं। सऊदी सरमायाकारों को काबिल अमल और मुनाफा बख्श ऑफर्स दी जाएंगी। चेयरमैन सऊदी बिजनेस काउंसिल शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मुवासलात के शोबे में शराकत दारी का इंदिया। ईरान वेनेजुएला नहीं, एक दिन में फतह नहीं समेट सकते। अमेरिकी सदर ट्रंप की गुफ्तगू। कहा जल्द जान लेंगे डील कैसी है। एक बात वाज़ेह है, ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकेगा। आपने हुर्मुज़ को फौरी खोल दिया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर से मिलने की ख्वाहिश नहीं, लेकिन माहिदे के लिए मिलना पड़ा तो एजाज़ की बात होगी। सुप्रीम लीडर मुकम्मल इख्तियारात के साथ क़यादत कर रहे हैं। उनकी हिदायत फौरी हुकाम तक पहुंचती हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का इंटरव्यू। कहा ईरान जंग नहीं चाहता, जारहियत मुसल्लत की गई तो फैसला कुन जवाब देंगे। हमसाया मुल्कों में अमरीकी अड्डे ना होते तो हमलों की नौबत ना आती। जंग बंदी का इत्तलाक लबनान समेत तमाम महाजों पर होना चाहिए। से पानी भर के लाते हैं, 4-4 घंटे मोटर चलती है, एक बाल्टी पानी नहीं भरा जाता। सरकारी इदारे के पार्क में जाओ, वहाँ पे मीठे पानी के लाइन बह रहे होते हैं 24 आवर, लेकिन किसी भी बस्ती में जाओ वहाँ पे आपको पानी की सहूलत बिल्कुल नहीं मिलेगा। कराची बदस्तूर प्यासा, समंदर किनारे ही पानी की शदीद किल्लत। हिजरत कॉलोनी के मकीन बेबसी की तस्वीर। लोग सख्त गर्मी में दूर दराज से कैन भर कर लाने पर मजबूर। सिंध हुकूमत ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, लीडर सिर्फ वोट लेने आते हैं। मसाइल की दुहाई देते शहरियों का पारा हाई। सड़कों पर निकलने की वार्निंग। जमात इस्लामी का मेयर कराची के दफ्तर के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का फौरी इक़दामात का मुतालबा। लाहौर में खुले मैनहोल अवाम के लिए खतरा। महमूद बूटी में गिरने वाली बच्ची को शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत निकाल लिया। CCTV फुटेज मंजर आम पर। वजीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन का नोटिस। गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत।